Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. I'm back with another monthly favorite. आज मैं बात करने वाली हूँ अप्रैल मंथ के फेवरेट प्रोडक्ट्स की। अगर आप नए आए हो प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई टोल्ड यू, अप्रैल के मंथ में हमने करी थी शिफ्टिंग और शिफ्टिंग के टाइम मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर मेकिंग होल शिफ्टिंग प्रोसेस ईजियर। ये सक्शन बैग जो मैंने अमेजोन से परचेज किए थे एंड दे आर अ सेवियर। पहले मुझे लगा वर्क नहीं करते होंगे, बड़ा गिमी के प्रोडक्ट होगा, बट इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आपके बहुत बड़े बड़े कंबल हैं जो क्विल्ट होते हैं जिसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा भरी होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर आपके पास लहंगाज हैं जो फ्लफी वाले होते हैं, दिस सक्शन बैग इज़ जस्ट अमेजिंग। सो मैंने पूरा किट लिया था जिसके अंदर 2 छोटे 2 मीडियम ऐसे लार्ज आते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जो भी सामान है आपका इसके अंदर डाल दो, उसके ऊपर एक लिड आती है, उसको हटा के सक्शन को स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे टाइम लैप्स इंसर्ट करूँगी, कितना अमेजिंगली ये होता है। लिटरली चीज़ें पापड़ बन जाती हैं, पतली हो जाती हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दीज इज़ ये स्पेस कम से कम लेते हैं एंड मॉइस्चर भी नहीं आता, बिकॉज प्लास्टिक एकदम चिपक जाता है, उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं आएगा, चीज़ वो ख़राब नहीं होगी, तो चीज़ आपकी सालों साल चलती भी है, प्लस वो स्पेस भी कम लेती है। तो अगेन अभी आप भी अगर ऐसे अपार्टमेंट में रहते हो जहाँ पे स्पेस इतनी नहीं है, सीजन के हिसाब से आपको सर्दियों के कंबल या फिर कपड़े या फिर लहंगे उठा के रखने हैं, दिस इज़ अ रियली नाइस बैग। नेक्स्ट अब आती है ऑर्गेनाइजर बैग जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और शिफ्टिंग के टाइम मैंने सारा अपना इंडियन वेयर इसी के अंदर डाला था। द बेस्ट पार्ट इज इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है, ऐसे लंबे लंबे आते हैं, लिटरली दोनों साइड हैंडल है तो आप पकड़ भी सकते हो। जस्ट मेक श्योर आप एक साइड से मत खींचना, बिकॉज फिर वो निकल जाएगा। स्टिचिंग बड़ी वीक होती है, उतना सारा सामान फिर उठा नहीं पाते, दोनों हैंडल से इसको उठाना। बट ओवरऑल दिस इज़ वेरी नाइस। अगेन अगर आप ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को उठा के रखने के लिए कुछ चाहते हो तो ये बहुत अच्छा बैग है, बिकॉज इसमें एक एक चीज़ विजिबल भी होती है। मैंने 2 अलग अलग डिजाइन मंगाए थे, एक मैंने छोटे वाले मंगाए थे, एक मैंने बड़े वाले मंगाए थे। इंडियन वेयर इसके अंदर स्टैक करके रख दिया, उसमें बाहर से इजीली देख सकती हूँ। मुझे पूरा बैग खोलने की जरूरत नहीं, मुझे बाहर से देख के पता चल जाएगा अच्छा इसके अंदर ये सामान है, ठीक है, नहीं चाहिए हटा दो, अगर चाहिए तो इसके अंदर से आपको पता है एक्जैक्टली वो कहाँ पर रखा है। तो ये विजिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा बैग है। ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना बड़ा आएगा। ज़ूक लव मी, आई लव ज़ूक, मुझे ज़ूक के बैग्स बहुत पसंद है एंड दिस वन इज़ माई न्यू कलेक्शन इन माई ज़ूक बैकपैक कलेक्शन, यू कैन से। मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग लैपटॉप बैग भी है वो भी ज़ूक से ही है, लेकिन मुझे चाहिए था ट्रैवलिंग के लिए एक और ऐसा बैग जिसके अंदर और अच्छे अच्छे कंपार्टमेंट है। ये तो लिटरली सेवियर है जो लोग थोड़े टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अननेसेसरी ऐसा सूटकेस वाला बैग नहीं लेके जाना, हैंडल वाला नहीं चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग जो बैकपैक टाइप हो। लाइक देयर आर डेज जब मैं इरिटेट हो जाती हूँ, कैब नहीं मिलती, तो लिटरली मैं मेट्रो से जाती हूँ और मेट्रो की ट्रैवलिंग में यू कांट कैरी दोज बिग बैग्स। या मुझे अमेजोन की शूट पे जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था एंड दिस इज लिटरली अ सेवियर। आई लव्ड इट। मैं इसका नाम बता देती हूँ बिकॉज इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नेम है। फ्लो मोटिव प्रो बैकपैक है ये, फ्रॉम ज़ूक कलेक्शन, प्राउडली इंडियन 100% पीटा अप्रूव्ड ब्रांड। लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन द फीचर ऑफ दीज बैग्स, बिकॉज ये यूटिलिटी और स्टाइल का बड़ा प्यारा मिक्स है। सबसे पहले ऊपर की जिप है जो लिटरली आपकी मेकअप किट बन सकती है। यहाँ पे जो मेन मेकअप का सामान है वो सब आ जाएगा, अलग से किट ले जाने की जरूरत नहीं है। देन नीचे भी इन्होंने एक जिप दी है जिसके अंदर आप अपने और एसेंशियल रख सकते हो, लाइक अगर आपको टॉयलेटरीज या फिर कुछ और रखना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बैग इज दिस हिडन जिप। सो इसके नीचे वाले जिप में ना अंदर भी एक मैश जिप दी है, लाइक दिस। इसके अंदर भी आप कुछ डाल सकते हो। ये मैश वाली है तो इसके अंदर आप जो भी एक्स्ट्रा सामान है अपना वो डाल के रख सकते हो। देन ऑफ कोर्स वी हैव द बिगर जिप विच इज लाइक द बिगेस्ट कंपार्टमेंट, और इसके अंदर तो लिटरली मेरे 5-6 दिन के कपड़े आ जाएंगे। लाइक अगर मैं गर्मी के कपड़ों की बात करूँ, मेरे जितने भी टॉप जीन्स हैं वो तो डेफिनेटली इसमें आराम से आ जाएंगे। अगेन इस साइड भी जिपर है, इनकी जो हिडन जिपर है ना वो अमेजिंग है। आप अपना कैश, कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी इसके अंदर डाल सकते हो। 2 बाहर भी कंपार्टमेंट है। अगर आप कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए कुछ अच्छा बैग देख रहे हो ना, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली कैरी, बिकॉज इसके अंदर लैपटॉप तो आ ही जाएगा लेकिन बाकी सामान भी आ जाएगा। तो ये जो मेन बड़ा वाला कंपार्टमेंट है इसके अंदर अपना कपड़े या कुछ भी रख सकते हो। और पीछे इन्होंने प्रॉपर लैपटॉप के लिए कंपार्टमेंट दिया है। मेरे जो एग्जिस्टिंग अभी लैपटॉप बैग है ज़ूक का, उसमें भी सेम ऐसा कंपार्टमेंट आता है। एंड वी हैव प्रॉपर लैपटॉप का कंपार्टमेंट जो डीप वाला है, और एक आईपैड जैसा आपका अगर छोटा या फिर कुछ टैब है आपके पास वो भी आप रख सकते हैं। अगेन जो बड़ा लैपटॉप है वो आपका सेंटर में आ जाएगा। लाइक मेरा थोड़ा सा हेवी ड्यूटी विंडोज़ का बड़ा लैपटॉप है तो मैं वो सेंटर में ही रखती हूँ। एंड सिंस इस बैग की कुशनिंग बहुत अच्छी है ना, तो लैपटॉप पे कभी ऐसे वेट नहीं आएगा, ख़राब नहीं होगा, बिकॉज बैक पे बहुत अच्छी कुशनिंग है। मैं तो ट्रैवल भी कर चुकी हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ हैवी मैंने लिया हुआ है, बिकॉज इसका जो स्ट्रैप की कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो दिस इज अमेजिंग फॉर फ्लाइट्स एज वेल, बिकॉज इसमें आप स्ट्रैप
आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर योर लगेज बैग। लाइक जो लगेज बैग का हैंडल होता है ना, आप उसको ऊपर करो, इसको उसके अंदर डाल दो और लिटरली आपके एक ईजी टू ट्रैवल बैग बन जाता है जो आपके लगेज बैग में स्टक हो जाता है। अगर आप फ्लाइट चेंज करते हो इधर से उधर, आपका ट्रैवलिंग बहुत है लगेज बैग के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगेन द कुशन्स आर रियली नाइस एंड दोनों साइड जो आपको ये मैश वाला मिल रहा है काफ़ी अच्छा। आपकी बॉटल, चार्जर, मैं तो ज़्यादातर यहाँ पे हैंकरचीफ, चार्जर, पावर बैंक रखती हूँ ताकि वो ईजी टू रीच आउट रहे। द बेस्ट पार्ट इसमें एक इंडियननेस भी है जो बड़ा सुंदर लगता है, बट इट इज ओवरऑल अ वेरी क्लासी बैग। यूज माई कोड एज वेल, आई हैव अ कोड विद Zoop which is not affiliate, this video is not sponsored, it is just that वो मुझे बैग्स भेजते रहते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं और मैं फीचर भी कर देती हूँ because I genuinely like their material, the material is very nice, the bags are very good because इनका स्लिंग बैग भी है, लैपटॉप बैग भी है। लैपटॉप बैग तो आई थिंक अब 1.5 year होने वाले हैं, अभी तक कुछ पीलिंग नहीं हुई, कोई भी चीज़ यहाँ से ऐसे चिप ऑफ नहीं हुई, पील नहीं हुई, तो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ दीज बैग्स आर अमेजिंग। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पे कूपन कोड डाल दूंगी, आप डेफिनेटली वो यूज कर सकते हैं। यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट यूजिंग दैट पर्टिकुलर कोड। खाली इस बैग पे नहीं, कोई भी Zoop का बैग लोगे आपको उस पर वो डिस्काउंट मिल जाएगा। सो या Zoop बैग्स आर डेफिनेटली माय पर्सनल फेवरेट। नेक्स्ट फेवरेट इज अ प्रोडक्ट जो मैंने रैंडमली रात के 2 बजे ऑर्डर कर दिया था। मतलब एक टाइम होता है रात के 1-2 बजे आप ऐसे खाली बैठे होते हैं, आपको कुछ ऐड दिख जाती है, फिर आपको कुछ दिख जाता है सजेशन में, फिर लगता है यार ये तो बड़ा काम की चीज़ है तो ले लेना चाहिए। फिर जब बाद में डिलीवर होता है आपको लगता है ये बेफिजूल की चीज़, मेरे पैसे क्यों खराब करे। बट इवेंचुअली आफ्टर अ वाइल आई लव्ड इट, नॉट जस्ट मी, माई हस्बैंड लव्ड इट। आई रिमेंबर जब मैंने ये खोला था, माई हस्बैंड वाज लाइक क्या फालतू की चीज़ें खरीदती रहती है। और जब मैंने इसको यूज़ किया, ही सॉ मी यूजिंग इट एंड ही वाज लाइक दियो मैं भी अपना फ़ोन ज़रा साफ कर लेता हूँ। सो बेसिकली ये एक फ़ोन क्लीनर है, नॉट जस्ट फ़ोन क्लीनर, आप कोई भी अपना गैजेट इससे क्लीन कर सकते हो, लाइक लैपटॉप, आईपैड या फिर एयरपॉड्स जो होते हैं। सो कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले है इसमें यहाँ पे स्प्रे, इसके अंदर ऑलरेडी पानी डला हुआ है, सो यहाँ पे स्प्रे जो है वो एम्बेडेड है एंड ये आप डेफिनेटली रिफिल भी कर सकते हो। ये छोटी सी टाइनी सी इसमें स्प्रे बॉटल है, मैंने जो अमेजोन से लिया था, मैं एग्जैक्ट लिंक नीचे डाल दूंगी। तो ये तो सबसे पहला फीचर है। देन यहाँ पे है वो डस्टर, ये बेसिकली माइक्रोफाइबर वाला क्लीनर है। आपने स्प्रे किया किसी भी डिवाइस पे एंड देन यू कैन जस्ट क्लीन योर फोन लाइक दिस और इससे बहुत अच्छा आपका फोन क्लीन होता है। नेक्स्ट फीचर इज अ क्लीनर, यहाँ से प्रॉपर एक डस्टर जैसा निकलता है। इससे मैं अपनी जितने भी लैपटॉप के कीपैड्स होते हैं वो क्लीन करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो गुड़गांव की आंधी है ना वो एक्सट्रीम है। मैं डेली अपना लैपटॉप उठाती हूँ और उसमें मिट्टियों की लेयर होती है विच इज़ वेरी हार्मफुल। आपके डिवाइसेस बहुत जल्दी खराब होते हैं जब उस पर मिट्टियाँ आती हैं। तो मैं डेली अब अपने डिवाइस को इससे क्लीन करती हूँ ताकि उसके अंदर मिट्टियाँ ना जाए। जो भी कीपैड्स होता है उसके बीच में डस्टर मारती हूँ एंड यू कैन जस्ट शट इट। एंड ये है ईयरपॉड्स के लिए। साइड में आपने देखा ही होगा काफ़ी सारे एड्स में जो ईयरपॉड्स के अंदर मिट्टियाँ चली जाती है ना, बिकॉज काफ़ी बार हम उसको कानों में डालते हैं फिर वापस डाल देते हैं ना, तो मिट्टी चली जाती है, फिर उसके होल्डर्स के अंदर डस्ट स्टक हो जाती है। तो ये उसको क्लीन करने के लिए है। देन वी हैव अनदर टूल जिसके अंदर 2 टूल्स आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले ये डस्टर जैसा बार ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये आप क्लीन कर सकते हो। और ये एक टूल है आपके स्पीकर्स के अंदर जो मिट्टी घुस जाती है ना, लाइक आई डोंट नो इफ माई कैमरा इज फोकसिंग और नॉट, लाइक लुक एट दिस। ज़्यादा शार्प नहीं है, पेन जैसी टिप है इसकी। इससे जो भी आपके स्पीकर्स के अंदर मिट्टियाँ गई हैं वो निकल जाती है एंड ऑनेस्टली इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू क्लीन। आजकल मेरा वो फेस चल रहा है जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो लिटरली देयर आर टाइम्स जब मैं टीवी पे पॉडकास्ट लगा के बैठ जाती हूँ और मैं अपने डिवाइसेस सारे से क्लीन करती रहती हूँ। मैंने अपने कैमरा के बटन्स भी इससे क्लीन करे हैं। बहुत अंडररेटेड चीज़ है बट दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। डेफिनेटली आई थिंक सबके बेड साइड में ये चीज़ होनी चाहिए। आई थिंक ये मेरा पहला मंथली फेवरेट है जब मैं आपको प्रोडक्ट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग स्टफ दिखा रही हूँ, बिकॉज आजकल मेरा यही फेस चल रहा है यार। वट एवर थिंग्स आई लाइक आई फीचर इन माई मंथली फेवरेट। सो माई नेक्स्ट फेवरेट आर दीज किट्स और पाउचेस, वट एवर यू से। ये मैंने अपने एरिया की, मतलब जब मैं दिल्ली में थी, यहाँ तो कोई मंडे ट्यूसडे मार्केट नहीं लगती यार। गुड़गांव आने का बहुत घाटा हुआ है, मतलब यहाँ पे वो लाइफ ही नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगता है वीकली मार्केट जाना, चाहे मैं कुछ लूँ ना लूँ, मुझे ऐसे मार्केट्स घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक अपडेटेड रहते थे आपकी अच्छा मार्केट्स में आजकल क्या ट्रेंडी चल रहा है। यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम पहले दिल्ली में रहते थे वहाँ पे वीकली मार्केट लगती थी। तो वहाँ पर मैंने इसका पैक ऑफ 3 का प्राइस पूछा था, उन्होंने मुझे 350 के अराउंड बोला था। तो जब मैंने मीशो पे देखा फॉर अराउंड 250 समथिंग, आई जस्ट इंसर्ट द एग्जैक्ट प्राइस ओवर हियर कि मुझे डील पे कितने का पड़ा था। मैंने इंस्टेंटली ऑर्डर प्लेस कर दिया। लिटरली वीकली मार्केट से सस्ता मीशो है और आजकल मेरा सबसे ज़्यादा मीशो से प्यार चल रहा है, बिकॉज अब वो वीकली मार्केट वाला तो मेरा टाइम रहा नहीं कि मैं कहीं जा पाऊँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है आसपास, तो मैं लिटरली हर चीज़ अब मीशो से ही मंगाती हूँ। सस्ती भी होती है और काफ़ी बार ऐसे मंडे ट्यूसडे मार्केट से सस्ते प्राइस पे मिल जाती है। तो सबसे पहले आई है ये किट। ये मेरी अमेजॉन लाइफ की किट है। मैं जब अमेजॉन लाइफ के लिए जाती हूँ तो इसमें मैं सारा अपना टचअप का मेकअप रखती हूँ। द बेस्ट पार्ट इज ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे
घुसना नहीं पड़ता, आपको बाहर से आइडिया रहता है अच्छा इसके अंदर ये प्रोडक्ट है तो आपको पता चल जाता है। दिस इज नंबर 1। एंड बाकी जो 2 है मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, अगर मैं फ्यूचर में ट्रैवल करूँगी आई डेफिनेटली यूज़ इट। सबसे पहले है ये बड़ी सी किट जिसके अंदर लिटरली आपके सारे टॉयलेटरीज आ जाएंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, बड़े साइज़ के शैम्पू, बड़े साइज़ के फेस वॉश, अगर आपको छोटे में नहीं ट्रांसफ़र करने तो इसके अंदर सारे वो आ जाएंगे। इसका नाम इन्होंने वॉश बैग समथिंग रखा है। आई एम श्योर आपने लोकल मार्केट में देखा होगा, मैंने तो ये जनपद, सरोजनी, जहाँ मैं गई हूँ मैंने वहाँ देखा है। बट ऑनेस्टली मैंने जो चीपेस्ट प्राइस मीशो पे देखा है, इससे सस्ता मुझे कहीं ऑफलाइन मार्केट में भी नहीं मिला। एंड दिस इज द सेकंड वन। तो 3 साइज के इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर और ज़्यादा मेकअप आ जाएगा। सो या ओवरऑल दीज किट्स आर वेरी गुड। ये छोटी वाली तो मैं मोर देन अ मंथ हो गया है, ये मैं अप्रैल मैंने पूरा यूज़ किया है, मैंने अभी मई काफ़ी यूज़ किया है। सो या दिस किट इज़ डेफिनेटली अमेजिंग। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना मेकअप ऑन द गो कहीं डालने के लिए, रखने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो दीज किट्स आर एक्चुअली गुड। ओके गाइस, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ब्यूटी रिकमेंडेशन भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंथली फेवरेट करूँ ब्यूटी रिकमेंडेशन ना हो। सबसे पहले बात करते हैं परफ्यूम ऑफ द मंथ की। परफ्यूम ऑफ द मंथ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे हर महीने कोई परफ्यूम आपको रिकमेंड करती हूँ। आई थिंक मैंने 5-6 महीने बाद मैं आपको कोई परफ्यूम रिकमेंड कर रही हूँ। मैं रिकमेंडेशन, आई एम नॉट अ परफ्यूम पर्सन, लाइक सबकी अपनी चॉइस होती है। मुझे है कोई भी रखा है जो बढ़िया लगा उठा लिया लगा लिया, बट ये मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। दिस इज द प्लम बॉडी लविंग मून किस्ड ड्रामा। ये मुझे बहुत पहले PR में आया था। सो शिफ्टिंग के टाइम जब मैं मुझे दिखा, मैंने PR बॉक्स से निकाला और मैं कॉन्स्टेंटली इसको तब से यूज़ कर रही हूँ। आज ही मैं यही लगा के गई थी एंड इट्स गुड। लाइक हल्का सा स्वीट भी है लेकिन एक मस्की जैसी खुशबू है। लाइक आई कांट एक्सप्लेन परफ्यूम, मैं इसके बेस नोट यहाँ पे लिख दूंगी, बट बहुत अच्छी खुशबू है। लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ स्लाइटली फ्रूटी, हल्की सी सटल स्वीटनेस आती है, लेकिन इसके अंदर मस्कीनेस, एक बोल्ड खुशबू आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक द नेम इज एक्चुअली जस्टिफाइड, मून किस्ड ड्रामा। ड्रामेटिक भी है लेकिन वो सेंशुअल सी मून किस्ड वाली वाइब है। मतलब द ओवरऑल फ्रेग्रेंस ऑफ, वाओ मैं फ्रेग्रेंस दिखा रही हूँ, व्हाट हैपन टू माई मेंटल हेल्थ। मैं ऐसे करके फ्रेग्रेंस दिखा रही थी, मुझे इतनी आदत होगी ना कैमरा में हर चीज़ दिखाने की। फ्रेग्रेंस, आई विश फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए कि हम फ्रेग्रेंस फील करा सकें। बट या दिस वन इज़ रियली नाइस। अगर आप प्लम का कोई अच्छा लेटेस्ट परफ्यूम ढूंढ रहे हो, अगर आप भाई वनीला, हवाईयन, रूम्बा ये सब लगा के परेशान हो गए हो, बोर हो गए हो, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो। बाय द वे आई हैव अ कोड विद प्लम, कशिका 15 इज द कोड। अगर यूज़ करना कर लो और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड या मुझे भी थोड़ा बहुत कमाने को मिल जाएगा। दीज आर एफिलिएट कोड बट दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द वे। Next favorite is a scrub. So this is the M Caffeine Berries Brightening Coffee Face Scrub. This is how it looks like. When I initially opened it, I was like यार ये तो face scrub है। मैंने तो face scrubbing करनी बंद कर दी। face scrubbing करते मुझे acne हो जाते थे because पहले के scrubs काफ़ी harsh होते थे। But जब मैंने इसको use किया, I loved it. मैंने इसको अपनी acne prone sensitive skin पे भी use करके देखा है। I hope my wow पहले का eyeliner पीप हो रहा है। मैंने भी एक और वीडियो शूट करी थी। But इसके अंदर ना वो scrubby बहुत छोटे granules हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे white heads हो जाते हैं। शिफ्टिंग के टाइम तो वैसे ही मिट्टी हो गया था, फेस पे इतनी डेड स्किन हो गई थी, फेशियल कराने का टाइम नहीं है, बिल्कुल इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर ये सबसे परफेक्ट है। हल्का सा स्क्रब उठाया, रात को एक अच्छा सा जेल मॉइस्चराइजर लगाया और सो गए, एक मिनी सा फेशियल हो जाता है। फीचर दिस लिपस्टिक बिकॉज जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ सब पूछते हैं लिपस्टिक कौन सी लगाई है, तो मैं अभी बता देती हूँ मैंने ये लिपस्टिक लगाई है। दिस इज द स्विस ब्यूटी क्रेम टच लिपस्टिक। ये मुझे शिफ्टिंग के टाइम PR बॉक्स से मिली, ये काफ़ी टाइम से PR बॉक्स में रखी थी, फाइनली मैंने ये खोल ली। दिस इज द लक्स शाइन अल्ट्रा हाइड्रेटिंग 1 स्वाइप पिगमेंटेशन विद विटामिन E एंड टी ट्री ऑयल। ये लिटरली ग्लॉसी लिपस्टिक है। सो अगर आप भी बुलेट फॉर्मुलेशन में ग्लॉसी लिपस्टिक ढूंढ रहे हो, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। लाइट पिंक और इसका बहुत प्यारा पिंकिश न्यूड सॉर्ट ऑफ कलर है, मतलब पिंकिश भी है लेकिन वो एग्जैक्टली एकदम ब्राइट पिंक नहीं है। बाय द वे इन्होंने लग्जरी का पूरा ध्यान दिया है, आपको अंदर दिख रहा है ये डिज़ाइन, ये लिटरली लग्जूरियस लिपस्टिक में आता है। सो स्विस ब्यूटी सेलेक्ट इज डेफिनेटली लेवलिंग अप देयर होल मेकअप गेम। है ट्रांसफर होगी बिकॉज ऑफ कोर्स शाइनी है तो ट्रांसफर तो होनी है, लेकिन कभी कभी पार्टीज एंड ऑल के लिए आपको चाहिए अच्छी ग्लॉसी लिपस्टिक, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो। नेक्स्ट फेवरेट आर फ्रॉम डॉट एंड की। डॉट एंड की ने रिसेंटली लॉन्च करी है उनकी वाटरमेलन कूलिंग रेंज। उसमें मेरे पास ये PR में आया था कूलिंग सनस्क्रीन, इनका मॉइस्चराइजर भी था लेकिन मैंने अभी तक वो नहीं निकाला। एंड सेकंड इज द कूलिंग लिप बाम, एंड ये एक्चुअल में कूलिंग है। लाइक आई कांट इवन टेल यू, लिप बाम भी जब आप लगाओगे ना आपको ऐसा ठंडा ठंडा लगेगा। सो अगर आप समर्स के लिए अच्छा ठंडा ठंडा लिप बाम ढूंढ रहे हो जिसको लगाते एकदम कूलिंग वाली सेंसेशन आए, तो डेफिनेटली आप ये लिप बाम ले सकते हो। एंड द कलर ऑफ दिस लिप बाम इज ब्यूटीफुल। इसका बहुत प्यारा ऐसे बबलगम पिंक कलर है, कैन यू सी? जब पूरा अच्छे से लगाओगे ना तो बहुत एक ह्यू आएगी पिंक की। ऐसा SPF 50 लिप बाम, बहुत रेयर लिप बाम्स होते हैं जो SPF 50 में बनते हैं। सो ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप धूप में बहुत जाते हो ना तो सनस्क्रीन तो लगाओ लेकिन SPF वाले लिप बाम भी लगाओ बिकॉज आपके लिप्स भी बहुत जल्दी काले हो जाते हैं धूप में। इट हैज विटामिन C, विटामिन E, वाटरमेलन की गुडनेस है एंड एक्चुअली इट फील्स कूलिंग ऑन योर लिप्स। एंड सेम एज अ सनस्क्रीन भी काफ़ी कूलिंग फील होती है। सो एकदम गर्मी के लिए इन्होंने ठंडी ठंडी रेंज
निकाली, वेरी लाइट, लाइक लिटरली मिल्की जैसा टेक्सचर है, पतला पानी जैसा है। गर्मी की बीच ट्रिप में डेफिनेटली ऐसी कूलिंग वाली चीजें अच्छी लगती है। सो ओवरऑल दीज आर क्यूट, दे वर्क रियली वेल, दे गिव यू नाइस सन प्रोटेक्शन। एंड अगेन आई हैव अ कोड विद डॉटन की विच इज कशिका 15। आप यूज करोगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं यूज करना तो आपकी मर्जी है, डिस्काउंट चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो फिर ठीक है, फुल प्राइस पे कर दो, मेरा क्या जा रहा है। बट मैंने अपने लास्ट मंथ के फेवरेट में आपको बताया था कि मैंने डाइट प्लान शुरू कर दिया। आई हैव कंसल्टेड अ डाइटिशियन एंड बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, जिमिंग भी कर रही हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ, लेकिन ब्लोटिंग नहीं जा रही, फेस पे इन्फ्लेमेशन है, फैट है अजीब सा। सो आई रियली वांटेड कि एक बार मैं कंसल्ट करूँ, पता तो चले कि डाइट से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली जो पॉइंटर्स उन्होंने दिए थे ना वो मैंने स्टार्ट करा है, आई कैन ऑलरेडी सी अ डिफरेंस। लाइक उन्होंने मुझे बोला था कि आप ग्लूटेन कम कर दो, आटे से भी इन्फ्लेमेशन होती है, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम क्या पता खाली मिल्क से नहीं आटे से भी हो रही हो। एंड शी वॉज राइट। मैं पहले जैसे पराठे खाती थी, फिर रोटी, 2 बार रोटी खा ली, अब मैंने रोटी का कंजम्पशन बहुत कम कर दिया है, वंस अ डे दैट्स इट। अगर मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिया, वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट में जब से डाइट शुरू करी है बंद ही कर दिया है, अब मैं ओट्स का चिला खाती हूँ, बेसन का चिला, जो उन्होंने मुझे बोला था, पोहा खा लिया, कभी बॉइल्ड एग ऑमलेट खा लिया। पराठे मैंने बिल्कुल अब बंद कर दिए, कभी कभी दाल के पराठे खा लेती हूँ बिकॉज मुझे वो अच्छे लगते हैं। बट क्या ओवरऑल आई जस्ट कंज्यूम रोटी वंस अ डे, ऐसे 2 बार या 3 बार नहीं लेती, एंड आई कैन सी अ डिफरेंस इन माई ब्लोटिंग। नेक्स्ट थिंग दैट आई डिड फॉर माई ब्लोटिंग इज एम्प्टी स्टमक। मैं लेती हूँ जीरा, सौंफ, अजवाइन एंड जस्ट अभी मैंने मेथी दाना शुरू किया, उससे पहले मेथी दाना नहीं लेती थी, खाली जीरा, सौंफ, अजवाइन का पानी लाइक बॉईल किया उसको, अगर रात को भिगो के रख सकते हो बेस्ट है, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं तो सुबह ही उसको किया, बॉईल किया एंड उसका गर्म पानी में एम्प्टी स्टमक पीती हूँ। मैंने उसकी भी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे डालती है, अगर नहीं फॉलो करें ना इंस्टाग्राम पे तो तुम्हें चीज़ें पता नहीं होंगी, सो प्लीज़ फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सो या उससे भी मुझे ब्लोटिंग में काफ़ी फर्क पड़ा है। सो थैंक्स टू ईजी डाइट प्लान मेरा थोड़ा सा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ डाइटिंग। खाली जिम वर्कआउट से कुछ नहीं होता, आप एक अच्छा डाइटिशियन कंसल्ट करोगे ना आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा। उन्होंने अपनी कंसल्टेशन के साथ ना हम दोनों को एक टीज़ भी दी थी, ये उन्हीं की ब्रांड की है, वो अपने सारे क्लाइंट्स को देती है सबकी नीड्स के हिसाब से, लाइक डायबिटिक है या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल इशू है। लाइक मेरा थोड़ा सा हार्मोन्स अप एंड डाउन आए थे रिपोर्ट में, तो उन्होंने मुझे ये हर्बल PCOS कंट्रोल टी दी थी एंड अमन को उन्होंने वेट लॉस हर्बल टी दी है। ये तो मैंने भी कंज्यूम करी है, लाइक मैं जब भी उसको बना के देती थी मैं भी लेती थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर ऐसे पत्तियां हैं, मतलब बहुत सारी हर्ब्स हैं इसके अंदर, और ये ग्रीन टी जैसी है। इसको उन्होंने बोला था सबसे पहले पानी को बॉईल करना है, उसके बाद जब बॉईल आ जाए फिर गैस को ऑफ करके फिर इसको 1 स्पून डालो एंड लेट इट सिमर, लाइक इसको बंद उसी पानी में अपने आप सिमर होने दो, बॉईल नहीं करना है इस टी को बेसिकली, एंड 10-15 मिनट बाद आप कंज्यूम कर लो। और अब तो उन्होंने मुझे कोड भी दिया है बिकॉज शी सेड आपकी फॉलोइंग अच्छी है, तो आप ये कोड भी अपने ऑडियंस को बता देना। द कोड इज कशिका 10। अगर आप ये यूज करोगे आपको इन टीज पे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। नॉट जस्ट दीज, इनके पास अलग अलग कंसर्न्स की भी टी हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। एंड या टिल नाउ माई ओवरऑल एक्सपीरियंस विद ईजी डाइट प्लान हैज टू बी वेरी नाइस। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, तो कभी लगता है कि अच्छा हम कुछ पूछना चाहते हैं, हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, तो रिप्लाई भी करती हैं। शी इज़ वेरी एक्टिव लाइक दैट। एवरी 2 वीक्स में वो अपडेट भी कर देती हैं डाइट। अगर हमें लगता है नहीं हमें ये नहीं चाहिए, चेंज कर दो, तो उसके हिसाब से वो कस्टमाइज भी करती हैं। लाइक मैं पहले ओट्स नहीं खाती थी, उन्होंने मुझे ओट्स चिला खाने को बोला और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ना, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैं क्या मिस कर रही थी अपनी जिंदगी में। मैंने जस्ट अभी ओट्स की इडली बनाई, आई लव्ड इट। अल्टीमेटली जो आप खाते हो वो आपकी बॉडी पे शो अप होता है। फाइनली कमिंग टू माई लास्ट फेवरेट, आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। इस बार कुछ भी ज़्यादा मेकअप एंड ऑन में नहीं है बिकॉज मैं वही चीज़ें यूज़ कर रही थी, मैं यूज़ करती आ रही हूँ। अब आपको मई में काफ़ी सारे फेवरेट्स देखने को मिलेंगे बिकॉज मई में मैंने काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं आफ्टर सेटिंग अप माई होल वैनिटी। बट दीज आर माई लास्ट फेवरेट, दीज ब्रशेज दैट आई बॉट फ्रॉम Amazon ईयर्स अगो। लिटरली शादी से भी 1 या 2 साल मैंने ये परचेस, उससे भी पहले परचेस करे थे, लेकिन मैंने शादी के बाद इनको निकाला और अगेन ये अभी शिफ्टिंग के प्रोसेस में मेरे डब्बे में से निकले ना, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। अब मैं इनको अपने Amazon के बैग में रखती हूँ। एक तो ये ब्रश बहुत अच्छा है, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, आपको यूजुअली ये देखने को नहीं मिलेगा। थिक है, कंसीलर ब्रश है, बहुत अच्छी अंडर आई कंसीलिंग इससे होती है। अगर आपको लगता है नोज के अराउंड कलर करेक्शन करनी है, बहुत अच्छा थिक फ्लफी ब्रश है। तो क्वालिटी ऑफ दीज ब्रशेज आर गुड। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जो आपके रेगुलर ब्रशेज आते हैं वैसे सस्ते वाले नहीं है, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। डू केयर ब्रांड के हैं ये, DU केयर, ये भी बहुत अच्छा है। एंगुलर ब्रश, इससे फाउंडेशन एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। एक और ब्रश था इसके साथ, आई रिमेंबर इसमें एक फ्लफी सा ब्रश था, वो मैंने आई थिंक किसी को दे दिया था, आई डोंट रिमेंबर। वो एकदम ब्लश वाला ब्रश था, वो भी काफ़ी अच्छा था। सो ये सेट ऑफ 3 ब्रशेज काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के ब्रशेज देख रहे हो, आपको लिमिटेड लेने हैं लेकिन अच्छे क्वालिटी के लेने हैं, तो डेफिनेटली आपको ये परचेज करनी चाहिए। सो दीज वर माई अप्रैल मंथ फेवरेट। इन सबके लिंक्स विद ऑल द डिस्काउंट कोड, डिटेल्स, जो भी डील्स चल रही होंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फॉलो मी ऑन Instagram for more updates, and I'll see you next time. Bye bye.